Hello everyone, welcome to Career Information। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकली है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग पोस्ट के लिए है। सारी पोस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है। ओके, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। ओके, तो अच्छा खासा टाइम है अभी। ओके, अच्छे से पोस्ट देख के आप अप्लाई करो। उसके बाद में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स along with their form number who has applied against previous advertisement। ओके, तो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में जो लोगों ने अप्लाई किया था उनकी लिस्ट यहाँ पे उन्होंने नीचे में ऑलरेडी बता दी है। ओके, तो आप अपना नाम चेक कर लो अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया है फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। ओके, तो देयर डिटेल्स फॉर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पशंस। ओके, तो इसका लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 23 है। अप्लाई कैसे करना है वो पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोजीशन का लिंक दिया है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये पोर्टल ओपन होगा आपका। यहाँ से आपको करना है साइन इन। ओके, साइन इन करना है। अगर अगर आपने इससे पहले साइन इन नहीं किया है तो पहले यहाँ पे साइन अप करो और बाकी सारी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो यहाँ से। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में खैर आपको दे दिया है। अभी चलते हैं हम ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट की और ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए। तो सबसे पहले ग्रुप ए का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। 23 तारीख लास्ट डेट है। ओपन के लिए जो फीस है 1050 है, SC ST 450 और वुमन और PWD के लिए 50 रुपए फीस है। इसमें कौन से अलग अलग पोस्ट है ग्रुप ए में। सबसे पहला जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार अगेंस्ट लीव वैकेंसी, तो यहाँ पे एक वैकेंसी। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट ऑन डेप्यूटेशन की वैकेंसी एक है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर की एक वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन डेप्यूटेशन एक वैकेंसी। हिंदी ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है। और उसके बाद में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए एक, मेडिकल ऑफिसर के लिए एक, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी के लिए एक, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एक, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर के लिए दो वैकेंसीज है और वो सारे ओपन के लिए है। सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम या फिर सिस्टम या सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर के लिए तीन वैकेंसी। सारे वैकेंसीज इसमें ग्रुप ए में ओपन कैटेगरीज के लिए है। ओके, उसके बाद में इन डिटेल आगे बात करते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेंगे। ओके, तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप SC ST बिलोंग कैंडिडेट से तो यहाँ पे ग्रुप ए के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए भी नहीं है। ओके, तो आप सिर्फ ओपन में फॉर्म भर सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट अटैच द ऑल द रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अभी इसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं है ग्रुप ए में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ अटेस्टेड आपको अटैच करने हैं, ये चीज याद रखना। ओके, उसके बाद में अभी हम बात करेंगे क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। सो यस, पहला जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो अगेंस्ट लीव वैकेंसी है, मास्टर डिग्री 55%, 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 35 एज आपका होना चाहिए। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का जो डेप्यूटेशन का पोस्ट है, मास्टर डिग्री आर्ट साइंस ह्यूमैनिटीज 55%, 15 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग या फिर डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। Preference will be given to the proven ability in executing and implementing the funded research project। अगर आपने हैंडल किया तो आपको प्रीफर किया जाएगा। PhD डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है विद रिसर्च, गुड रिसर्च पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड हायर एजुकेशन मैनेजमेंट। ओके, खैर ये डेपुटेशन की पोस्ट है। सो द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई प्रॉपर चैनल अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट डेपुटेशन बेसिस फॉर 3 years। ओके, और फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर नॉट मोर देन 1 year। ओके, तो 4 साल ज्यादा से ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर, एमटेक आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो। 35 इसका एज है। 1 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और बाद में वो एक्सटेंड भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेप्यूटेशन की जो पोस्ट है 40 साल आपका एज। डेप्यूटेशन बेसिस है। बैचलर डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल में आपका चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग, रोड, सैनिटरी, वाटर सप्लाई सिस्टम्स में, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मेंटेनेंस। ओके, एज असिस्टेंट इंजीनियर तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद में या फिर और में उन्होंने बताया कि इक्वेलेंट सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट
गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट ओन ऑटोनॉमस बॉडी होल्डिंग ग्रेड पे ऑफ 5400 विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस, ओके, या फिर होल्डिंग पोस्ट 4600 ग्रेड पे हैविंग 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये सारी, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर हैविंग सिमिलर एक्सपीरियंस इन लार्ज पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, आप एलिजिबल हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। बाद में हिंदी अधिकारी की जो वैकेंसी है 40 वर्ष जो है वो अनिवार्य है, आपको आपका एज जो है 40 साल होना चाहिए। इसमें आपका जो डिग्री है वो अंग्रेजी विषय में होना चाहिए और हिंदी में मास्टर डिग्री, ओके। उसके बाद में सेम वाइस वर्सा अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से और डिग्री स्तर पे अंग्रेजी विषय, या फिर वाइस वर्सा अगेन। तो अगर आपका ये एजुकेशन है, आप एलिजिबल हो। उसके बाद में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में का अध्ययन होगा तो आपका ये डिजायरेबल होगा, ओके। इसका अगेन वो एक साल का है और एक साल आपका डेपुटेशन अगेन अवधि जो है वो बढ़ सकता है। बाद में नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, जो डिप्यूटेशन का पोस्ट है 55 ईयर आपका। अगेन एज आपका क्राइटेरिया है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर SC ST, वैसे खैर वैकेंसी तो है नहीं। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, ओके, 55%, या फिर शुड हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट, ओके, इंटर जो बोलते हैं हम। और आपका क्या चाहिए, यू हैव एनालॉगस पोस्ट इन ग्रेड पे 6600, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी MBBS आपका चाहिए 35 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट आपका डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी चलेगा, ओके। डिजायरेबल है, वैसे इसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। 1 ईयर आपका प्रोबेशन, उसके बाद में आपका एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है 40 साल का एज, ओके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 55% विद द मास्टर डिग्री, ओके, ग्रेड बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल एंड पब्लिक इन डिप्लोमा इन द डिग्री और डिप्लोमा इन द पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में आपका है, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस आपका एडिटोरियल डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट 2 ईयर्स आपका पे रोल के हिसाब से आपका चाहिए। उस या फिर अ पर्सन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो भी चलेगा, पब्लिक रिलेशन ही बोलते हैं उसको। उसके बाद में डिजायरेबल जो है आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, 1 ईयर प्रोबेशन, बाद में एक्सटेंड हो सकता है। साइंटिस्ट भी का जो एक पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए 1 ईयर और एक्सटेंड वो हो सकता है 35 ईयर एज। साइंटिफिक ऑफिसर 40 साल का एज, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रमन स्पेक्ट्रोग्राफी, टैम, FM या फिर XRD में या फिर SEM में इक्विपमेंट्स, ये सारे इक्विपमेंट्स में अगर आपका होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। 1 ईयर अगेन प्रोबेशन एंड अगेन वो फर्दर आपका हो सकता है एक्सटेंड। सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर 35 ईयर्स, ओके। इसमें भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है MTech कंप्यूटर साइंस या फिर MCA फर्स्ट क्लास, 5 साल का एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ द सिस्टम, ओके। उसके बाद में फर्स्ट क्लास MSc कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस 6 साल का एक्सपीरियंस, या फिर BE BTech कंप्यूटर साइंस MCA 5 साल का एक्सपीरियंस, ओके। डिजायरेबल है कि आपका एक्सपीरियंस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, अच्छी बात रहेगी। 1 ईयर आपका, यस, आपका प्रोबेशन अगेन एक्सटेंड। नेक्स्ट जो आखिरी पोस्ट है ग्रुप ए की वो है सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर, 40 साल का एज, BE BTech 65%, आपसे इससे कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन IT कंप्यूटर साइंस 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपका PhD है तो आपका सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्लास MSc आपका IT इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या फिर MTech है आपका और 3 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, रेगुलर बेसिस, तो आप एलिजिबल हो। तो ये रहा आपका ग्रुप ए का, मैंने सारा आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जगह है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जो है आपका ग्रुप बी का, ओके। बाकी सारी चीजें तो खैर अभी हो चुकी है कि कितना आपको डेट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ओके।
तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। तो और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई है, फीस तो खैर मैंने आपको बता दी, लेकिन हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट, ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उनके लिए ये फीस है। या फिर अगेन अगर आपने जो प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसको भी अप्लाई किया तो आपकी ये फीस है, ओके, ये चीज याद रखना। वैकेंसी पोजीशंस की अभी अगर हम बात करेंगे पोस्ट के हिसाब से, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लगभग यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, ओके, 8-5 मतलब लगभग आपकी जो वैकेंसी है वो 16 है। बाद में क्रूटर की जो है वैकेंसी 6 वैकेंसी है। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट की जो है वो यहाँ पे एक वैकेंसी है। उसके बाद में यस, कंप्यूटर ऑपरेटर की 8 वैकेंसी है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर की 2, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 5, सेक्शन ऑफिसर के लिए 4, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 1, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 9, स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच के लिए 1 वैकेंसी। अभी फिर से हम ये देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ओके, तो वो सारी चीजें हम पहले देखते हैं। अ रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू एनी ऑफ द पोस्ट रिजर्वेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कितने एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं और रिटन टेस्ट लेना है या नहीं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अथॉरिटीज के ऊपर, ओके। उसके बाद में अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें सिविल इलेक्ट्रिकल पहले पोस्ट की, असिस्टेंट इंजीनियर, ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास डिग्री इन सिविल आर्किटेक्चर में है, आप अप्लाई करो। 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, डिजाइन एस्टिमेट सुपरविजन ऑफ द मिड साइज कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल है तो अगेन फर्स्ट क्लास डिग्री इलेक्ट्रिकल, 5 साल का एक्सपीरियंस, डिजाइन प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, सुपरविजन ऑफ मिड साइज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट है 35 इयर्स, रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है। SC ST OBC के लिए भी वैकेंसी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कास्ट कैटेगरी वाइज भी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTech, BCA, 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद में या फिर डिप्लोमा इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आपका यहाँ पे उन्होंने बताया ग्रेजुएट है तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाद में क्यूरेटर की जो वैकेंसी है वो है 35 इयर्स एज, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका बॉटनी, एंशियंट हिस्ट्री, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री में 65%, डिजायरेबल अ पर्सन एक्सपीरियंस इन द बॉटनिकल गार्डन या फिर नर्सरी, ओके, टीचिंग, ओके, इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीफर किया जाएगा 1 साल का, ये फिक्स है कि 1 साल का आपका रहेगा, प्रोबेशन या फिर एक्सटेंड भी होगा। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट की जो वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट 55%, आर्कियोलॉजी में MA इन एंशियंट हिस्ट्री चाहिए 55%, अगेन सेम प्रोबेशन पीरियड। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है डिप्लोमा और डिग्री और BSc विथ द डिप्लोमा और डिग्री विथ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई करो, 30 साल इसका एज क्राइटेरिया है, ओके। डिजायरेबल आपका तो मेन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और डिग्री इन इंजीनियरिंग तो प्रीफर है किया जाएगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ये सिर्फ फीमेल के लिए है, 35 इयर्स, 10+2 साइंस स्ट्रीम फ्रॉम द ग्रेजुएट, ओके, जो रिकॉग्नाइज बोर्ड होगा। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, यू कैन अप्लाई इजीली। या फिर रजिस्ट्रेशन विद द नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट, ये आपका चाहिए ही चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करेंगे, 35 इयर्स एज क्राइटेरिया। उसके बाद में अगर आपका एम लाइब साइंस अगर आपका हुआ है 55% या फिर बी लाइब्रेरी आपका हुआ है साइंस अगर 55% तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो है आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर फैमिलियरिटी विद दी कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका तो चाहिए सारे पोस्ट के लिए, वो तो कॉमन है। सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है 35 ईयर एज, 55% ग्रेजुएट, 3 इयर्स आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपका जनरल एडमिन इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, PSUs या रेप्यूटेटेड कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में है तो आप एलिजिबल हो। डिजायरेबल क्या है, प्रेफरेंस विल गिवन टू द होल्डिंग PG डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक LLB, PG डिप्लोमा इन द बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर MCA। ICW इंटर भी अप्लाई कर सकते हैं, CA इंटर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है 40 साल का आपका एज, ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एनी रिकॉग्नाइज, 10 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, आर्म फोर्सेस में,
LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, कंजर्वेंट विद द सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड शुड पोजेसेस द साउंड हेल्थ। ओके, उसके बाद में प्रेफरेंस विल गिवन टू द हु इन द डिफेंस पैरामिलिट्री या फिर पुलिस सर्विसेज में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट है ये, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का। यहाँ पे 35 इयर्स MSc बी बीटेक विथ फर्स्ट क्लास 60% 7 पॉइंट स्केल, ओके, और इक्वेलेंट 7 पॉइंट स्केल, और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस। MTech MCA, ओके, आपका डिजायरेबल है, प्रीफर भी किया जाएगा। स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच, इसमें आपका MPED आपका जो है वो चाहिए डिग्री। उसके बाद में डिप्लोमा इन कोचिंग SAI NS NIS में अगर आपका है, पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स, वर्क चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सर्टिफिकेट्स कोर्स इन कोचिंग, क्वालिफिकेशन पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स फॉर रोइंग, ओके, करोइंग, देन काइकिंग, डिप्लोमा इन दी यस वाटर स्पोर्ट्स, ओके, 1 साल का आपका अगेन एक्सटेंड होगा यहाँ पे। प्रोबेशन पीरियड डिपेंड करता है, 35 आपका एज है। ओके, उसके बाद में इसका जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कैसा रहेगा। जो ग्रुप पी की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि ग्रुप सी का भी मेंशन किया है। तो ग्रुप सी का मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या पोस्ट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए ये 100 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन रहेगा। उसमें जनरल नॉलेज, ओके, आपके रहेंगे, फिर प्रिटेंड टू जॉब, एनालिटिकल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम, यहाँ पे 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हिंदी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और रिलेवेंट सब्जेक्ट और सर्विसेज 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। लैंग्वेज पेपर विल बी इंग्लिश हिंदी, 2 मार्क्स फॉर ईच, 0.5 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ओके, तो ये है इनका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, जो सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को लिए होने वाले हैं। अभी चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पे लगभग। ओके, आपको मैं जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे बताता हूँ। अभी फीस तो पता चल गई है। उसके बाद में यहाँ पे जो एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, उसके बाद में बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, नो वैकेंसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO जिसको हम बोलते हैं 23, ड्राफ्ट्समैन के लिए 2, ड्राइवर के लिए 2, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 49 वैकेंसी, लाइब्रेरी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 47, लेबोरेटरी लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 64, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 90 वैकेंसी, फार्मासिस्ट 3, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 7, सिक अटेंडेंट के लिए 2, स्टेनोग्राफर 13, टेक्निकल असिस्टेंट 8, वायरमैन के लिए 2, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1। ओके, तो इतने बहुत सारे वैकेंसीज है। ओके, बाकी जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तीनों नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल। ओके, तो आप जाके सिर्फ क्लिक करके आपको PDF ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई का भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एनिमल अटेंडेंट 35 इयर्स एज आपका रहेगा एज क्राइटेरिया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, हायर सेकेंडरी सिर्फ, ओके, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस लेबोरेटरी का। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का जो पोस्ट है वहां पे आपका ड्राफ्टिंग का डिप्लोमा, आर्किटेक्चर 55%, फ्रेशर हो अप्लाई करो तो भी। बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th पास। डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड मेंटेनेंस। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए DEO जो पोस्ट है उसके लिए BCA ग्रेजुएशन विद PGDCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके, IT, और BBA इन द IT फॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में O लेवल आपका जो DOE ACC आफ्टर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। उसके बाद में टाइपिंग स्पीड जैसे कि डेटा एंट्री है तो 40 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश हिंदी सॉफ्टवेयर इसेंशियल, हिंदी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इज इसेंशियल। ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है 35 ईयर, ओके, SC ST OBC अपने हिसाब से आप कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर लो एज। उसके बाद में डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर ITI, डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन आप एलिजिबल हो, 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ऑटो कैड का नॉलेज होगा तो अच्छी बात है। ड्राइवर की जो पोस्ट है यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 3 साल का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 ईयर एज। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मीडियम हेवी व्हीकल, मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड, ओके, आपका 10वीं पास आप अप्लाई करो। हिंदी टाइपिस्ट 30 इयर्स, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से 12वीं तक उत्तीर्ण का समतुल्य, तो 12th हो तो आप अप्लाई करो। 35 मिनट्स पर जो भी आपका वर्ड टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ओके, ओके, उसके बाद में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है 30 इयर्स, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ज्यादा है, 50% इन ग्रेजुएट,
फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट, आपका होना चाहिए इंग्लिश का 25। ओके, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप को जो डिजायर क्वालिफिकेशन है मोस्टली वो प्रेफर किया जाता है, या फिर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके बैचलर डिग्री फिजिक्स जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में होगा तो आप अप्लाई करो। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। 30 ईयर्स एज क्राइटेरिया। लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो है वो 12th, 2 साल का एक्सपीरियंस खत्म। लाइब्रेरी अटेंडेंट 30 साल एज, 12th आपका होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में तो आप एलिजिबल हो। मल्टीटास्किंग एमटीएस बहुत ज्यादा पोस्ट है इसके, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द बोर्ड पास और आईटीआई पास भी चलेगा। फार्मासिस्ट का जो है इसका 30 है आपका एज, फार्मासिस्ट का 35, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, 10+2+2 ईयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी और शुड बी रजिस्टर विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 35 ईयर एज, 50% अगर आपका भी लाइब्रेरी साइंस या फिर ओके इसमें अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। सिक अटेंडेंट जो है उसकी 30 है। आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर 30 साल एज, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। स्टेनोग्राफर और टाइपिंग जो डेटा ऑपरेटर होते हैं उनके लिए टाइपिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो 40 WPM याद रखो। टेक्निकल असिस्टेंट 35 ईयर्स, बैचलर किसमें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी बीएससी विद फर्स्ट क्लास। ओके, आप एलिजिबल हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशनल या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वायरमैन की जो पोस्ट है इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन ओके या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज आईटीआई, 30 ईयर्स एज। एक्सरे टेक्नीशियन का जो है वो आपका है एक्सरे टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, 50% आपका होना चाहिए मार्क्स। ओके, बाकी सारे इसमें प्रोबेशन याद रखना 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल। जैसे मैंने आपको पिछले ग्रुप बी में बताया वैसा ही इसके लिए आपका एग्जाम होगा, सेम एग्जाम। ओके, तो ये सारी चीजें हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए नॉन टीचिंग पोजीशंस निकले। ओके, तो बाकी जो भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। उससे पहले आपके लिए ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों के मैंने पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन में। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो चारों लिंक अवेलेबल है, जाके आप चेक करो जिसके लिए अभी आप एलिजिबल हो। ओके, यू कैन अप्लाई। और अगर कोई क्वेरी है किसी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अगर कोई फॉर्म फिलिंग के टाइम पे या कुछ आपको क्वेरी आती है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स जो भी आएंगे आपको मिल जाएंगे। सबसे एक बात बच्चे पूछ रहे थे, कैंडिडेट डिजायर्स फॉर अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फी। ओके, तो ये चीज याद रखना, बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसीज है तो शॉर्ट लिस्ट आप खुद करना कौन से लिए आप एलिजिबल हो, कौन से पोस्ट के लिए आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी हिसाब से अप्लाई करना। आप नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन ताकि जो भी अपडेटेड रहेगा आपको तुरंत मिल जाएगा ये चैनल के थ्रू। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।